जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। 75 दिन का जो हार्ड चैलेंज हमारा चल रहा है, आज उसका 54वां दिन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। जो हमारा वायु शब्द है, इसका जो एकार्थी जो शब्द निकलता है, उससे हमें क्या करनी है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वाक्य हमारा, सारे विशाल पेड़ रिक्त स्थान से गिर पड़े। यहाँ पर हमारा जो वायु का जो एकार्थी शब्द है वो होता है प्रभंजन। कौन सा होता है? प्रभंजन। ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सारे विशाल पेड़ प्रभंजन से गिर पड़े। अगला हमारा प्रश्न है, जिसे पान करने से अमर हो जाए। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर जो हमारा वाक्यांश दिया गया है, जिसे पान करने से अमर हो जाए, इस वाक्यांश के लिए एकार्थी शब्द या एक शब्द हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश है, जिसे पान करने से अमर हो जाए, उसे हम बोलते हैं अमृत। क्या बोलते हैं? अमृत। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, इन चारों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की हमें पहचान करनी की हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, वाक्य नंबर एक, अब तुम मैं को बेवकूफ नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर दो, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर तीन, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर चार, अब तुम मुझको बेवकूफ ना बना सकते। इन चारों वाक्यों में से हमारा जो शुद्ध वाक्य है वह ऑप्शन नंबर तीन, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अगला हमारा प्रश्न है, झूठ बोलना पाप है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदलकर लिखिए। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित पद है वो क्या है? झूठ बोलना। झूठ बोलना के स्थान पर हम दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग में ला सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो झूठ बोलना शब्द है, इसके स्थान पर हम दूसरा जो शब्द प्रयोग कर सकते हैं वो है ऑप्शन नंबर एक, दूसरों को हानि पहुंचाना। कौन सा यूज कर सकते हैं? दूसरों को हानि पहुंचाना। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, उनमें जो हमारा शब्द है झूठ बोलना, उसका ही समानार्थी शब्द हमें सिलेक्ट करना होता है कि उसके समानार्थ अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा, या शब्द हमारा कौन सा दिया गया है ऑप्शन में से। तो यहाँ पर झूठ बोलना है, उससे मिलता जुलता शब्द है हमारा दूसरों को हानि पहुंचाना। बाकी के जो तीनों शब्द हैं वो हमारे अलग हैं। तो हमारा सही क्या होगा? दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा वाक्य है, बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं। यहाँ पर हमारा रेखांकित अंश क्या है? झगड़ना लड़ना। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो झगड़ना लड़ना, इसके स्थान पर हम जो सही शब्द प्रयोग करेंगे वो होगा लड़ना झगड़ना। कौन सा होगा? लड़ना झगड़ना। ऑप्शन नंबर चार हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात बात में इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। नीचे जो वाक्यांश दिया गया है, इस वाक्यांश के लिए हमें सार्थक शब्द सिलेक्ट करना है। वाक्यांश है हमारा, रात और संध्या के बीच का समय। जो हमारा वाक्यांश है रात और संध्या के बीच का समय, उसे हम बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं? गोधूली हम उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा क्या है हमारा? उल्लू सीधा करना। यहाँ पर हमारा जो मुहावरा है उल्लू सीधा करना, इसका जो सही अर्थ है वो होता है स्वार्थ सिद्धि करना। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा, स्वार्थ सिद्धि करना। अगला हमारा प्रश्न है,
निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। नीचे जो हमारा मुहावरा दिया गया है, इसके रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। मुहावरा हमारा हाथ की रिक्त स्थान बनना। यहाँ पर हमारा जो मुहावरा है, उसे हम जब पूरा करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही बैठेगा। हाथ की कठपुतली बनना, कौन-सा बैठेगा? हाथ की कठपुतली बनना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन-सा है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, इन चारों वाक्यों में से हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, वाक्य नंबर 1, भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है। ऑप्शन नंबर 2, आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है। ऑप्शन नंबर 3, उसका सौंदर्य कभी कम न होगा। ऑप्शन नंबर 3, गाय का ताकतवर दूध होता है। इन चारों वाक्यों में से हमारा जो सही वाक्य है, वो है वाक्य नंबर 3, उसका सौंदर्य कभी कम न होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? जो हमारा खल शब्द है, इसका सही पर्यायवाची शब्द जो होता है, उसका प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? यहाँ पर हमारा जो खल शब्द है, खल शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द है, वो होता है दुष्ट। कौन-सा होता है? दुष्ट शब्द। और दुष्ट शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर 1 में किया गया है। नयन अत्यंत दुष्ट है, तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, नयन अत्यंत दुष्ट हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। हमें रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान का जो सही उपयुक्त अर्थ आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, विज्ञापन। विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। यानी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो संबंध बनाता है, वो क्या बनाता है? विज्ञापन। यानी दोनों को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन किस प्रकार से मिलती है? विज्ञापन के माध्यम से। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य के लिए सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारा, पांडुपुत्र अर्जुन रिक्त स्थान निशानेबाज वीर था। प्रश्न हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? हाथी। हाथी का निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर हमारे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कुंजर, हाथ, गज, हस्ती, इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा हाथ शब्द है, वो हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, हाथ शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। वो दो भेद, प्रश्न हमारा, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, और वो दो भेद कौन से हैं? वो निम्नलिखित ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं, वो दो भेद होते हैं, और वो दो भेद होते हैं अकर्मक और सकर्मक। कौन से होते हैं? अकर्मक और सकर्मक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, चारों वाक्यों में से संज्ञा के प्रयोग के आधार पर शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है? उसे हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर 2,
वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर 3, वृद्धमान मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर 4, वृद्धि मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द हमारा दिया गया है, वृद्धता, वार्धक्य, वृद्धमान, वृद्धि, तो चारों ऑप्शन में से जो सही वाक्य है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, सही शब्द होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 1 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रूप शब्द। मानव जीवन सुख और दुख का मिला-जुला रूप होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 2 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, संघर्षशील। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। यदि वह संघर्षशील रहेगा, तो उसका जीवन निरसीय हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मनोरंजन शब्द। कौन सा होगा, मनोरंजन। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। जीवन को सरस बनाने के लिए मनोरंजन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 4 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वाभाविक। कौन सा होगा, स्वाभाविक। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। वैसे भी मनुष्य वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 5 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अधूरा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, अधूरा शब्द इसमें सही बैठेगा। सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन अधूरा है। ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके जितने भी वीडियो हैं हमारे, उन सभी वीडियो को आप कंप्लीटली देखें। जितनी भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी को आपको कंप्लीटली करना है। साथ ही में सारी सब्जेक्टों को आपको अलग-अलग टाइम देना है। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसे आप ज़्यादा टाइम दीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाइए, क्योंकि हमें टाइम पास नहीं करना है, या फिर हमारे पास अगला मौका नहीं होता तैयारी करने का। अलग-अलग समय में अलग-अलग परिस्थितियाँ रहती हैं सभी की और हमारी भी। तो आपको इसी एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन पाना है। उसके लिए आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी। साथ ही में टेस्ट सीरीज में लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।